पैरेलल यूनिवर्स पर बनी ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी है कुछ दोस्तों की जो काफी दिनों बाद एक घर में डिनर पार्टी के लिए मिलते हैं। शुरुआत में एम को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड केविन से मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी। आज एक कॉमेट धरती के पास से गुजरने वाला है। जब एम बात कर रही थी तभी इसके मोबाइल का स्क्रीन टूट गया जो बहुत अजीब था। थोड़ी देर बाद ये उस घर में पहुंचती है जहां सभी लोग आने वाले हैं। माइक, बेथ और ली ये तीनों खाने की तैयारी कर रहे थे। एम यहाँ फिर से उस कॉमेट के बारे में बात करने लगी। उसका मानना था कि इसका मोबाइल उस कॉमेट की वजह से टूटा होगा। माइक मजाक में कहता है, तुमने मोबाइल का इंश्योरेंस कराया था या नहीं? बेथ के पास एक खास तरह का ड्रग था जो आज वो लेने वाली थी। थोड़ी देर में केविन और ह्यूज भी पहुंच जाते हैं। एम और केविन के बीच में हो रही बातों से पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा। कुछ टाइम बाद आमिर और लॉरी भी आ गए। घूम फिर के ये लोग फिर से उस कॉमेट के बारे में बात करने लगे। असल में उस समय जब कॉमेट गुजरा उसके बाद से बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई थी। एक औरत ने पुलिस में शिकायत किया कि उसका पति नहीं है क्योंकि इसने कल ही अपने पति को मार दिया था। ये स्टोरी सुनकर कोई भी मजाक नहीं लेगा। माइक कहता है उस औरत को फिर से अपने पति को मार देना चाहिए था। पुलिस में शिकायत करने की क्या जरूरत। ऐसे ही ये लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ नोटिस करने वाली हैं जो आगे काम आएंगी। डिनर टेबल पर सब कुछ ठीक है। बातों ही बातों में ये लोग अपने काम के बारे में बात करने लगे। माइक कहता है कि वो एक्टिंग करता है, जिस पर लॉरी कहती है क्या बात कर रहे हो, मैंने वो सीरियल बहुत बार देखा है, तुम उसमें नहीं हो। उसी तरह लॉरी भी कोई और काम बताती है, लेकिन पहले तो योगा सिखाती थी। उसी तरह ली भी इन लोगों को अपनी बहन के बारे में बताने लगी, लेकिन कुछ लोगों को तो याद ही नहीं कि इसकी कोई बहन भी है। मजाक करने का माहौल था, इसलिए ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ह्यूज इन लोगों को अपना मोबाइल दिखाता है। हैरानी की बात थी एम का मोबाइल भी इसी तरह टूटा है। किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं, कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा। ह्यूज अपने भाई को फोन करना चाहता था। इनकी बकवास बातें हो ही रही थी कि तभी लाइट गुल हो गई। मोमबत्ती से थोड़ा रोशनी हुआ। इनके पास ग्लो स्टिक भी था, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये लोग ब्लू वाला लेते हैं। सभी लोग घर से बाहर आते हैं। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर पर एक घर में लाइट जल रही है। ह्यूज को लगता है कि अगर वहाँ लाइट है तो हो सकता है उनका टेलीफोन काम कर रहा हो। आसमान में वो कॉमेट बहुत अच्छा दिख रहा था। घूम फिर के ये लोग वापस अपने घर आए। तभी हम टेबल पर देखते हैं कि एक गिलास टूटा हुआ है। ये गिलास बहुत कुछ बता रहा है जो हमें आगे पता चलेगा। ह्यूज इन लोगों से कहता है कि मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे फोन करने दिया तो मेरा टेंशन कम होगा। ये 5 मिनट कहकर आमिर के साथ घर से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद भी जब वो दोनों नहीं आए तब ह्यूज की वाइफ बेथ परेशान होने लगी। टाइम पास करने के लिए ये लोग कॉमेट से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियों के बारे में बात करने लगे। ज्यादातर एम ही बोल रही थी क्योंकि इसको ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं था। जनरेटर चालू होने से इन्हें थोड़ी शांति मिली। तभी वो दोनों वापस आ गए। ह्यूज को थोड़ी चोट लगी थी। इनके पास एक छोटा बॉक्स था जो आमिर बाहर से लेकर आया। सभी पूछते हैं बाहर क्या हुआ इनके साथ। ह्यूज तो पहले कुछ नहीं बताता क्योंकि वो सदमे में था। बॉक्स चेक करने पर उसमें इनके ही फोटो थे जिनके पीछे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कोई कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। ये लोग ह्यूज पर गुस्सा करने लगे कि वो बताए कि बाहर क्या हुआ। वो कहता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। मैंने उस घर में हम सभी को देखा जो हमारी तरह ही पार्टी कर रहे थे। मतलब हम लोग यहाँ भी हैं और वहाँ भी। ये सुनकर तो सच में किसी को यकीन नहीं होता। इन्हें लगता है कि ह्यूज मजाक कर रहा है। वो इससे पूछते हैं क्या थोड़ी देर पहले तुमने ही दरवाजा खटखटाया था? ह्यूज कहता है नहीं, मैंने तो उस घर का दरवाजा खटखटाया था। केविन कहता है हमें डराना बंद करो। ह्यूज कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। ये लोग उस फोटो के पीछे लिखे नंबर के बारे में सोचने लगे। ह्यूज कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर से जा रहा हूँ, मुझे बस उनका फोन इस्तेमाल करना है। बेथ इसे मना करती है लेकिन ह्यूज नहीं मानता। वो एक लेटर लिखता है ताकि ये उनके घर पे दे सके, लेकिन तभी फिर से कोई दरवाजे पर आता है। इन लोगों के होश उड़ जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि वही लेटर जो ह्यूज लिख रहा है सामने से इन्हें आ गया। उसमें भी यही सारी बातें लिखी हुई थी, यहाँ तक लिखावट भी सेम था। एम ध्यान देती है कि उस फोटो के पीछे जो नंबर लिखे हैं वो इसकी ही लिखावट है। सभी लोग परेशान, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। माइक कहता है बस बहुत हो गया, मैं भी देखने जा रहा हूँ। सबको जानना था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए माइक के साथ केविन, लॉरी और एम भी जाती है। बाकी के लोग घर पर ही रहते हैं। ये साथ में ब्लू लाइट लेकर जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि जिस घर से रोशनी आ रही थी वो माइक का ही घर है। इसे तो यकीन ही नहीं होता। ये लोग उस घर में ताका झाकी करने लगे। जब ये चारों वापस मुड़े तभी दूसरी साइड भी 4 लोग थे, वो भी बिल्कुल इनके जैसे सेम टू सेम।
बस फर्क था उस ग्लो स्टिक का। इनका ब्लू था और उनका रेड। दोनों ही एक दूसरे को देखकर भाग आए। बाकी लोगों को बताया तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ तो हो रहा है। इन्हें समझ आने लगा कि यहाँ एक दूसरी रियलिटी बन गई है। जरूर उस कॉमेट की वजह से हुआ होगा, क्योंकि बहुत साल पहले भी कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। इसे अच्छे से समझने के लिए ह्यूज की गाड़ी में एक बुक था। ये लोग उस बुक को लाकर सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। असल में इस जगह पर कॉमेट गुजरने की वजह से दूसरी रियलिटी बन गई है, यानी पैरेलल दुनिया, जो बिल्कुल इनके तरह ही है, बस कुछ चीजें छोड़कर, और समय भी थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। तभी तो ह्यूज ने जब लेटर लिखा, तभी दूसरे ह्यूज ने लेटर पहले ही इन्हें दे दिया। माइक कहता है अगर ये सच है तो दूसरे घर में भी यही सब बातें हो रही होंगी, क्यों ना हम उन लोगों को रास्ते से हटा दें, क्योंकि अगर ये बात मेरे मन में आई है तो वहाँ भी आई होगी। अगर उन लोगों ने पहले हमला कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा। माइक के इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता। वो केविन को अकेले में समझाता है कि देखो, हम खुद ये काम नहीं करेंगे, मैं अपने आप को ब्लैकमेल करूंगा, क्योंकि मुझे उसका सीक्रेट पता है। केविन फिर भी तैयार नहीं होता। तभी इन्हें याद आता है कि कहीं बेथ ने इनके खाने में वो ड्रग तो नहीं मिला दिया जिससे इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। बेथ मना करती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब उस पर यकीन करना मुश्किल था। इन लोगों में बहस होना शुरू हो गया। कोई कहता है कॉमेट की वजह से बाहर दूसरी दुनिया बन गई, तो कोई कहता है नहीं, ये सब उस ड्रग का असर है। बातों ही बातों में एम ध्यान देती है कि बेथ ली से एक पौधे के बारे में पूछती है, लेकिन ये बहुत अजीब था क्योंकि बेथ ने तो वो पहले ही एक बार पूछ लिया था, तब वो दोबारा क्यों पूछ रही। इधर ह्यूज और आमिर अकेले में बात करते हैं। उनके पास रेड ग्लो स्टिक थी, यानी ये दोनों दूसरे घर से हैं। मतलब ये कोई ड्रग का असर नहीं, ऐसा सच में हो रहा। घर से बाहर जाते ही ये लोग जब वापस आते हैं तब ये दूसरे रियलिटी में चले जाते हैं। और तो और ये लोग पहले जिस घर में खाना खा रहे थे ये वो घर है ही नहीं। जब ये लोग शुरू में घर से बाहर गए थे तब वापस आने पर टेबल पर एक गिलास टूटा हुआ दिखा। उसी समय हमें पता चल जाता है कि ये लोग दूसरे घर में आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि इस घर के लोग कहाँ गए। तो देखिए, ये लोग जो कर रहे हैं सामने वाले भी वही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि बाहर कितने घर हैं। तो हो सकता है वो लोग किसी और घर में चले गए हों या फिर इनके ही घर में। लेकिन ये सब तब शुरू नहीं हुआ जब लाइट गई, बल्कि उससे पहले ही शुरू हो चुका था। आपको याद है शुरू में सब लोग कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। जैसे माइक ने कहा कि वो एक्टर है, लेकिन लॉरी ने आज तक इसको एक्टिंग करते नहीं देखा। और ली की एक बहन भी थी, ये बात कुछ लोगों को पता ही नहीं। मतलब शुरू से ही ये लोग दूसरे घर में हैं। अब कौन कौन एम की दुनिया का है और कौन कौन नहीं, कुछ समझ नहीं आता। और अभी तो इन लोगों को पता भी नहीं कि ये लोग किसी और के साथ हैं। एम को इन सभी पर शक होने लगा। मौका देखकर आमिर और ह्यूज वो बॉक्स लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग उनके साथ ही नहीं। माइक कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। शायद इसने अपने आप को ब्लैकमेल किया या फिर ये वो माइक है ही नहीं। इसी दौरान बाहर से आवाज आई, किसी ने इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। एम गाड़ी में से अपना रिंग निकालकर पहन लेती है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तब केविन यहाँ खड़ा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। एम को समझ में आ जाता है कि ये उसका केविन नहीं। वो घबराते हुए वापस घर में आती है। केविन पहले से ही अंदर था। ये बात वो किसी और को नहीं बताती। तभी दरवाजे पर आमिर और ह्यूज आ जाते हैं। वो दोनों फिर से वही स्टोरी बताने लगे जो पहली बार बताया था। ये लोग पूछते हैं तुम फिर से क्यों बता रहे हो। बातचीत करने पर इन्हें समझ आया कि अभी जो आमिर और ह्यूज यहाँ आए थे वो इनके दोस्त नहीं, विजिटर थे, यानी दूसरे घर के थे। एम बड़ी चालाकी से फोटो के पीछे लिखे नंबर के बारे में सबसे पूछती है। सभी लोग अलग अलग नंबर बताते हैं। अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एम माइक को ये सारी बातें समझाती है। वो कहती है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और उस डार्क एरिया से गुजरते हैं, हम लोग एक अलग ही पैरेलल दुनिया में पहुंच जाते हैं। और अभी हम लोग असली घर में नहीं, ना ही ये ली तुम्हारी वाइफ है। मतलब हम लोग भी यहाँ विजिटर हैं। एग्जाम्पल के लिए बेथ ने ली से दोबारा उस पौधे के बारे में पूछा और सब लोग गलत नंबर बता रहे हैं। यहाँ तक ह्यूज का फोन भी ठीक है, जबकि शुरू में उसका फोन टूटा था। माइक को यकीन तो नहीं होता, मगर वो कहता है कि अगर ये सच है तो हमें क्या करना चाहिए। देखते ही देखते सब लोग आपस में बहस करने लगे। यहाँ तक मारपीट भी शुरू हो गया। एम को समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग इसके दोस्त नहीं, सब लोग बदल चुके हैं। मौका देखकर वो चुपके से इस घर से निकल जाती है। उस डार्क एरिया से निकलने के बाद वो दूसरे घर में झांक कर देखती है। वहाँ पर ये खुद उन फोटो को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। फिर ये अगले घर में देखती है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो ही पैरेलल दुनिया बनी है, बल्कि ये जितनी बार उस डार्क एरिया से गुजरेगी हर बार अलग दुनिया में पहुंच जाएगी, जहाँ पर सब कुछ सेम होगा, बस कुछ चीजें छोड़कर। हर जगह कुछ न कुछ अलग चल रहा है।
एक जगह तो माइक और केविन को बांध दिया गया था। एम ऐसे घर की तलाश में थी जहाँ सब कुछ ठीक हो। थोड़ी देर बाद इसे ऐसा घर मिल भी जाता है। एम सोचती है कि वो इस जगह की एम को रास्ते से हटाकर उसकी जगह ले लेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चुपके से घर में घुसकर बेथ की वो ड्रग चुरा लेती है। घर से बाहर आकर वो इन लोगों की गाड़ी का शीशा तोड़ देती है ताकि सभी लोग घर के बाहर आएं, और होता भी ऐसा ही है। इस जगह की एम भी पहले की तरह अपनी रिंग लेने आई, तभी उसको बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में छुपा देती है। फिर वो इस घर में आकर ऐसे बर्ताव करती है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। केविन पूछता है तुम कहाँ चली गई थी? एम कहती है कुछ नहीं, मैं अपनी रिंग लेने गई थी। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, उसे ही देख रही थी। ये सुनकर सभी लोग बालकनी में आए। आसमान में वो कॉमेट सच में बहुत अच्छा दिख रहा था। तभी एम ध्यान देती है कि यहाँ वाली एम को होश आ गया। ये उसको फिर से चोट पहुंचाकर बेहोश कर देती है। ये सब करने में इसकी रिंग बाथरूम में गिर गई। ये तुरंत उस एम की रिंग पहनकर बाहर आ गई, लेकिन पता नहीं कैसे ये भी बेहोश होकर गिर जाती है। शायद उस एम से लड़ते हुए इसे भी चोट आई, या फिर बार बार अलग अलग दुनिया में जाने से ये प्रॉब्लम हुई। खैर अगली सुबह ये बहुत डरी हुई थी कि रात में क्या हुआ होगा, कहीं किसी ने दूसरी एम को बाथरूम में देख तो नहीं लिया, क्योंकि ये उसको ठिकाने नहीं लगा पाई। जब वो चेक करने गई तब बेथ नहाकर बाहर आई, मतलब दूसरी एम अंदर नहीं थी। फिर वो कहाँ गई, इसके मन में सवाल उठा। वो घर से बाहर आती है। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था जो इसने ही रात में तोड़ा। तभी केविन इसे इसकी रिंग देता है जो उसे बाथरूम में मिला, लेकिन उसने तो पहले से ही रिंग पहना था। और तभी केविन के मोबाइल पर किसी का फोन आया। उधर से एम बात कर रही थी, लेकिन एम तो इसके सामने है। इसका मतलब वो दूसरी एम है इस दुनिया की। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाता है। मतलब इस दुनिया की एम बाथरूम में बेहोश थी, लेकिन जब उसे होश आया तब वो भाग गई होगी। अब आगे क्या होगा, उससे पहले कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो देखिए, कुछ दोस्त बहुत दिनों बाद ली के घर डिनर पार्टी के लिए मिले। इसी दिन कॉमेट भी धरती के पास से गुजरा। कॉमेट की वजह से इनके घर के रास्ते में एक डार्क एरिया बन गया जो एक तरह का टाइम पोर्टल था। उस पोर्टल से आगे जाने पर ये लोग अलग अलग पैरेलल दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया इनकी ही कॉपी है, बस कुछ चीजें छोड़कर। तो होता ऐसा है कि शुरुआत से ही एम दूसरी दुनिया में आ गई थी। फिर एक के बाद एक घटनाएं शुरू होती हैं। जो भी उस अंधेरे रास्ते से आगे जाता है दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसे ही करते करते सभी लोग अलग अलग हो गए। एम को ये बात समझ में आ गई और उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ सब कुछ ठीक हो। हालांकि वो भी इसकी असली दुनिया नहीं है। उसने इस जगह की एम को बेहोश करके उसकी जगह तो ले लिया, लेकिन वो मरी नहीं। अब इस जगह 2 एम हैं। आगे क्या होगा तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे को फ्रॉड साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर अपनी वाली एम को यहाँ रहना है तो उसे इस जगह की एम को रास्ते से हटाना होगा। ये दोनों जब बाकी लोगों के सामने होंगी तब क्या होगा वो सब हमें नहीं दिखाया गया। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। ये एक लो बजट मूवी है जो उस समय हिट नहीं हुई, लेकिन बाद में लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अगले पार्ट की फैंस डिमांड भी कर रहे हैं। डायरेक्टर ने भी कह दिया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कब रिलीज होगा पता नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, एम ने सही किया या गलत?